हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम जॉन गाल्सवर्दी के कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि फ्रेंड्स, जॉन गाल्सवर्दी 20वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे नॉवेल लिखे हैं जो उस समय सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब समाज में क्या होता था। तो उनके नॉवेल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे सोसाइटी में होता था और इन्होंने अपने साहित्य में कैसे उसको दिखाया है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जॉन गाल्सवर्दी के, उसको एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स। और ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कुछ कोटेशन देते हैं पूछा और पूछते हैं कि किस राइटर का है या किस प्ले से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन। इसमें फ्रेंड्स बताया जा रहा है टेक केयर कैरेक्टर और एक्शन का जिस नॉवेल में ध्यान दिया जाता है, जिस प्ले में ध्यान दिया जाता है, तो डायलॉग विल टेक केयर ऑफ दिस। डायलॉग उसको खुद संभाल लेता है या डायलॉग उसका खुद ध्यान रखता है। फ्रेंड्स, ये कोटेशन किसका है? ये जॉन गाल्सवर्दी का है कि टेक केयर ऑफ कैरेक्टर का ध्यान रखो, एक्शन का ध्यान रखो, तो डायलॉग उसको खुद ही संभाल लेगा। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज द अटर इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज व्हाट यू हैव डन। फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि द बिगेस्ट ट्रेजेडी, जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है? अटर इम्पॉसिबिलिटी, जो आपने किया है उसको बदला नहीं जा सकता है। फ्रेंड्स, ये भी किसने कहा था कि जो आपने किया है उसको बदला नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। जीवन का सबसे बिगेस्ट ट्रेजेडी क्या है कि आपने जो कुछ किया, व्हाट यू हैव डन, आपने जो कुछ किया है उसको असंभव, उसको बदलना संभव है। ये भी फ्रेंड्स किसका कोटेशन है? जॉन गाल्सवर्दी का। अगला देखते हैं। ड्रीमिंग इज द पोएट्री ऑफ लाइफ। ड्रीमिंग मतलब फ्रेंड्स क्या है? ड्रीमिंग इसमें फ्रेंड्स जीवन को सब्जेक्ट के रूप में इसमें दिखाया गया है। जीवन, ड्रीमिंग स्वप्न, जीवन का काव्य है, कविता है। एंड वी मस्ट बी फॉरगिवन इफ वी इंडल्ज इन अ लिटिल। अगर हम इसमें कुछ हद तक डूब जाते हैं तो हमें माफ कर देना चाहिए। स्वप्न देखना चाहिए। स्वप्न देखना जीवन का क्या है? एक पोएट्री है। फ्रेंड्स, ये भी किसने कहा था? जॉन गाल्सवर्दी ने कहा था। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। वंस आइज आर व्हाट वन इज। फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है वंस आइज, किसी व्यक्ति की आंखें, वो किस टाइप का आदमी है उसकी आंखें बता देती है। वंस माउथ, वो किसी व्यक्ति की जो भाषा, लैंग्वेज है, मतलब जिस प्रकार से वो बोलता है वैसे वो हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है। फ्रेंड्स, किसने कहा था? वन साइज आर व्हाट वन इज। आंखें बयां करती है कि वो आदमी किस प्रकार का है। फ्रेंड्स, ये भी किसने कहा था? फ्रेंड्स, जॉन गाल्सवर्दी का है ये भी। फ्रेंड्स, जो जॉन गाल्सवर्दी का जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसको इसमें लिया गया है। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज। समाज का निर्माण कैसे होता है? शादी विवाह पर निर्भर होता है। एंड मैरिज इसके परिणाम पर। समाज का निर्माण शादी विवाह और इसके परिणाम पर निर्भर करता है।
फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया गया था, मैरिज वाला जहाँ तक, तो आपको याद रखना है फोर्साइट सागा, जो कि कब पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, फोर्साइट सागा 1922 में। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको याद करना है, याद रखना है इसको। फोर्साइट सागा ये फ्रेंड्स पब्लिश कब हुआ था, was published in 1922। फ्रेंड्स इसमें कलेक्शन ऑफ नॉवेल है, 3 नॉवेल है, 2 इंटरल्यूड है। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में इसको इसमें से पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि लव हैज नो एज, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, इसकी कोई सीमा नहीं होती। एंड नो डेथ, इसका कोई मृत्यु नहीं होता। फ्रेंड्स एक किसने कहा था, फ्रेंड्स ए बी सेड बाई जॉन गाल्सवर्दी। फ्रेंड्स ए बी गर्ल्स और फ्रेंड्स लिया कहाँ गया है, कहाँ से लिया गया है, तो फोर्साइट सागा से भी लिया गया है कि लव हैज नो एज, क्योंकि फ्रेंड्स फोर्साइट सागा में दिखाया गया है कि एक ही परिवार का एक बरगद के वृक्ष के जैसा उनका परिवार था, तो उसमें ही दिखाया गया है कि उनकी पत्नी की मृत्यु होती है, ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी आयरिन से वो शादी करता है। फ्रेंड्स तो उम्र की मतलब प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, ये कहाँ से लिया गया, फोर्साइट सागा। वी हैव टू लव, हमें प्यार करना है। फ्रेंड्स वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, क्योंकि हमें प्यार करना पसंद है। फ्रेंड्स से कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अ बिट ऑफ लव। फ्रेंड्स अ बिट ऑफ लव मतलब अ बिट ऑफ लव। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, अगला देखते हैं इसमें लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट, प्यार की सुंदरता लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स। फ्रेंड्स मतलब ये क्या होता है, प्यार की जो सुंदरता जो ब्यूटी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका ज्यादातर मतलब अट्रैक्शन क्या होता है, सेक्स इंस्टिंक्ट होता है, व्हिच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइड, कि जब दोनों मिलते हैं तभी वो संतुष्ट होते हैं। फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया गया है, ये सेंट प्रोग्रेस से लिया गया है। फ्रेंड्स सेंट प्रोग्रेस। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय, संसार को पावर के द्वारा या डर से नहीं इसका शासन किया जा सकता है, बल्कि बाय लव व्हिच पावर प्रोड्यूसेस इट्स रूल्ड बाय लव, क्योंकि किसी को डरा धमका कर किसी पे शासन नहीं किया जा सकता है। अगर शासन किया जा सकता है तो प्रेम के जरिए, प्यार से हम शासन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है, जॉन गाल्सवर्दी के फ्रेटर्निटी से लिया गया है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं फ्रेंड्स, आई read in various chamber, practiced in almost not at all, और कभी प्रैक्टिस नहीं किया। डिसलाइक्ड, और मैं अपने प्रोफेशन से घृणा करता हूँ। ट्रूली, फ्रेंड्स किसने कहा था, दिस कोटेशन इज ऑल्सो सेड बाई जॉन गाल्सवर्दी। फ्रेंड्स इसको भी ये फ्रेंड्स जॉन गाल्सवर्दी ने कहा था कि मैंने कहीं गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी ने कहा था। फ्रेंड्स एक और है, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड।
साहित्य अपने आप में एक पुरस्कार है फ्रेंड्स। ये किसने कहा था? ये भी जॉन गाल्सवर्दी ने कहा था। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यू में ब्रेक द बॉडी, यू में ब्रेक द बॉडी बट ए यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, लेकिन आप मेरी स्पिरिट को, मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। फ्रेंड्स से किसने कहा था? गेट बैक टू लंदन, द मैन हैड नो नथिंग फॉर यू, रॉबर्ट्स। रॉबर्ट ने फ्रेंड्स स्ट्राइप नामक प्ले में रॉबर्ट ने कहा था कि आप मेरे शरीर को तोड़ सकते हैं लेकिन आप मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं। जो रॉबर्ट्स कौन था फ्रेंड्स? हाँ, रॉबर्ट्स यूनियन लेबर यूनियन का लीडर था फ्रेंड्स। वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू। मतलब औरतों के क्या करना है फ्रेंड्स? सिर्फ इंतजार करना है। किससे? इसमें किसमें कहा गया फ्रेंड्स? मैडल्स ने इन स्ट्राइप में मैडल्स ने एक कोटेशन कहा था। दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड लोस्टर। फ्रेंड्स दैट्स कैपिटल, ये पूंजीवादी लोग हैं। वाइट फेस्ड जो पत्थर दिल के लोग हैं, राक्षस है। किसने कहा था फ्रेंड्स? स्ट्राइप में रॉबर्ट्स ने इनको, मतलब जब हड़ताल हो रही थी, जब इनके बात को नहीं माना जा रहा था, तो उसे उन्होंने रॉबर्ट्स ने अपने स्पीच में ये वर्ड, ये सेंटेंस बोले थे फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन हाउस। एक घर में केवल एक मालिक हो सकता है। जहां पर दो लोग मालिक होते हैं तो वहां पे शासन कौन करता है? जो बेटर मैन विल रूल, जो सक्षम है, जो ज्यादा कुशल है, वही शासन करता है। किसने कहा था फ्रेंड्स? एंथनी ने स्ट्राइप में, स्ट्राइप नामक प्ले में एंथनी द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स एंथनी कौन था? स्ट्राइप में जो लेबर्स की बात को नहीं मान रहा था, उसके द्वारा ये शब्द, ये वाक्य कहा गया था। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन, जो एक व्यक्ति को न्याय लगता है सर, श्रीमान जी, वही दूसरे के लिए वो अन्याय, इनजस्टिस हो सकता है। किसने कहा था फ्रेंड्स? एडगर ने स्ट्राइप में कहा था। नो वन विल टच हिम नाउ, फ्रेंड्स बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई छू नहीं पाएगा, कभी नहीं। ही इज सेफ, वह अब जेंटल जीसस के हाथों में सुरक्षित है। फ्रेंड्स किसने कहा था? कॉक्सन ने। किसके बारे में? फाल्डर के बारे में। जब उसने कूद कर अपनी जान दे दी, जब उसको पुलिस वाले पकड़ने आए थे तो उसको सीढ़ियों से कूद कर अपनी जान दे दी। तो फ्रेंड्स कॉक्सन ने कहा कि नो वन विल टच हिम नाउ। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट। फ्रेंड्स द ग्रेट थिंग अबाउट लव, लव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि एक दूसरे के बारे में आदमी को समझना जरूरी होता है। फ्रेंड्स किसने, एक कोटेशन कहाँ से लिया गया है? जॉन गाल्सवर्दी के प्ले द रूम से इसको लिया गया है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, हाउ बेसिकली वुमेन आर टू ईच अदर। औरतें एक दूसरे के प्रति कितनी, मतलब बेसिकली कितनी वाइल्ड होती हैं। किसमें बताया गया है? कि विंडोज में कहा गया है कि एक औरत दूसरी औरत का हेल्प नहीं करना चाहती है और उसको और बस से बदतर हालत में छोड़ देती है। तो इसलिए कोटेशन कहाँ से लिया गया है? जॉन गाल्सवर्दी के विंडोज से लिया गया है। फिर अगला देखते हैं, द लास्ट वन इज, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि आदमी को उत्साह कोई दूसरी चीज उतना नहीं दे सकती है जितनी के उसको आयरनी ऑफ थिंग्स, जो समाज में घटित होता है, जो उसके बारे में भला बुरा बोला जाता है, उससे जितना उसको
साहस मिलता है, उसको किसी दूसरी चीज से उतना साहस नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिया गया है कोटेशन? द पिजन से। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस से। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको 1 से 2 बार इसको पढ़ना है, याद करना है। एग्जाम में 1 या 2 कोटेशन पूछे जाते हैं, आप 1 से 2 बार इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश फॉर ऑल पीबीएच। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।